जय श्री कृष्ण मित्रों। मैं आज आपको राम बदावर जी की कविता सुनाऊंगा और राम बदावर जी की कविता मेरे को काफ़ी प्रेरित करती है और मुझे इतनी प्रेरित करती है कि आज मैं एक बड़े पहाड़ पर आ गया, एक दुर्ग पे आ गया उनकी कविता बोलने। तो सुनिए वीर रस से परिपूर्ण राम बदावर जी की माँ पद्मिनी के ऊपर ये कविता। तो चित्तौड़ दुर्गों का राजा, अंबर सी ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए, इतनी है लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई, और प्रभुताई से भी बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई, और ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता, किला जीत लेने वाली वह नृत्य वह नीतियां गढ़ता, किंतु किले की दृढ़ता का वाह क्या कहना। 8 माह तक रेत छानती रही मुगलिया सेना, 8 माह तक रेत छानती रही मुगलिया सेना, दीवारें दुर्ग की धनक रही थी दंगल के चंगल में, और दुष्ट दारू लुक पाते मेवाड़ी मंगल में, जिधर देखते थे केवल रेत दिखाई पड़ता, किला नहीं था सन्मुख उनको काल दिखाई पड़ता। सुनो शस्त्रों शंकर का सम्मान किले के ऊपर, और एक लिंग शिव महादेव वरदान किले के ऊपर, किला था केवल किला, किले का नाम नहीं था। तो गुप्तचरों ने देखा और राणा रावल से बोले, पहले सांस संभाली फिर धीरे से मुख खोले, बोले महाराज, बोले हुकुम, किले के बाहर काले घन छाए, खिलजी के काले सियार द्वारे तक चलाए। खिलजी की सारी सेना है थोड़ी दूर किले से, उस रोज ये खबर रतन सिंह के उतरी नहीं गले से, थे महान बलवान पर दिल में खलबली मची थी, उस दिन रावल को सचमुच गोरा की कमी खली थी। ऐसा नहीं कि सूरज चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि वह लड़ मरने का सपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर मान में छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं कि वह मृत्यु के डर से छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं कि मुगल सेना का पैरा सख्त हुआ था, ऐसा नहीं कि ठकुराई का ठंडा रक्त हुआ था, ऐसा नहीं कि राजपुताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावल की तरकश में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी। बस केवल एक ही भय था जो उनको रोक रहा था, मानवता का रक्त फेंका ये डर उनको टोक रहा था। पर्वत और युद्ध के किस्से और वैश्या का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से देते सुंदर सुख। कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थन में सोनित की दहाड़ बहा करती है। बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बहुएं विधवा हो जाती है, उसी दिन युद्ध की असली खबर मिट नजर आती है। यही सोचते थे रावल कि दुनिया में युद्ध होगा तो अपनी बड़ाई होगी, और बड़ाई होगी तो ठकुराई होगी, और ठकुराई की कीमत सचमुच योद्धा ही होगी। खिलजी की सेना में है जितने भी लड़ने वाले, उनमें से ज्यादातर है भारत के रहने वाले, और भारत के रहने वालों से हरगिज नहीं लड़ेंगे। जब तक युद्ध टले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे, जब तक युद्ध टले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे। तो सभा बुलवाई गई, सारे मंत्री बुलवाए गए, सच्चे महारथी और योद्धा भी दरबार में आए। कोई कहे शत्रु सन्मुख है, रावल देर न करना, और पड़ोसी राजाओं के लिए देर मत करना। है सच्चा सूरवीर वही जो मारे या मरता है, कितने भी स्वान सिंह घिरे पर सिंह नहीं डरता है। कोई बोला महाराज आदेश करो तो कर दे, एक बार फिर मुगलों में राजपूती लोहा भर दे। मृत्यु वो नहीं जो हमको अपने संग लेकर जाए, मृत्यु वो नहीं जो शरीर और प्राण को अलग कर जाए, मृत्यु वो नहीं जो बहकर कोई उन्माद उठाए, मृत्यु वो नहीं जो जीवन जीने में आड़े आए, मृत्यु वही जब हम विपरीत परिस्थितियों से टल जाए, मृत्यु वही जब हमारा स्वाभिमान मर जाए। राजन क्षमा मगर कहता हूँ कौन मृत्यु होती है, शत्रु अगर ललकारे तो केवल मौन मृत्यु होती है। और योद्धा की तलवार समर में चमत्कार करती है, तो फिर मौत खड़ी होकर उसका इंतजार करती है। रावल बोले चट्टाई योद्धाओ शस्त्र संभालो, करो भुजाली गर्व,
और फिर तोरी ढाल लगा दो। माना दुश्मन दिखोरम संख्या में कम है, किंतु विजय या वीरगति चुन लेने में क्या कम है। चलो इनकी अंतिम अरदास मिटा कर आए, चलो समर में योद्धाई आग लगा कर आए, चलो समुद्रों में तूफानों से टकरा कर आए, चलो उन्हें योद्धाई वाला खेल खिला कर आए, चलो उन्हें बता दे युद्ध कैसे जीते जाते हैं। 7 लाख से कुछ हजार किस दम पर टकराते हैं, 7 लाख से कुछ हजार किस दम पर टकराते हैं। तो आज पुकारा मातृभूमि ने आज दिवस आया है, आज कृपा है महाकाल की क्या अद्भुत माया है। अरे आज देवगण हर्षित होकर हमको देख रहे हैं और स्वर्ग से सुमन हमारे ऊपर फेंक रहे हैं। आज कालिका और दुर्गा का आशीर्वाद मिला है, जन्मभूमि की रक्षा का आज प्रसाद मिला है। इन कृपा सुमन और आशीषों को व्यर्थ न जाने देना, जीते जी तुम स्वाभिमान पर आंच न आने देना। याद रहे जीते जी दुश्मन अंदर ना घुस पाए और प्रतिशत आन बान पर दाग नहीं लग पाए। याद रहे कि उस योद्धा का मान हुआ करता है जो मातृभूमि की रक्षा में बलिदान हुआ करता है। अरे विजय हो तो ऐसी कि अंबर पुष्प गिराए और वीरगति हो तो ऐसी कि इतिहास अमर हो जाए।